ओम शांति। ज्ञान की एक और बात, एक और नई बात आपके साथ। तो एक नई और बात में आपको आज उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो हम भक्ति मार्ग में करते तो रहे हैं, हम जानते तो रहे हैं, पर हम मानते नहीं थे। अब जानने के साथ मानना हमें चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान इस धरा पर स्वयं भू शंभू इस समय स्वयं हम बच्चों को मिलन मनाने, हम आत्माओं से मिलन मनाने आते हैं और सबको ब्रह्मा की आंखों से देखते हैं। ब्रह्मा की आंखों से बच्चों को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, बात भी करते हैं। तो इस समय हम आत्माओं का मिलन परमात्मा के साथ होता है, जैसे दिखाया गया भक्ति मार्ग में। अभी चली जगन्नाथपुरी की यात्रा चली, जो उड़ीसा में है, चार धामों में एक धाम। तो उसमें देखो कि निकाली जाती है रथ पर सवारी। तो रथ पर सवारी में जो बलदाऊ भैया हैं, जो जिनकी इतनी पूजा भी नहीं होती, लेकिन देखो उनको रथ में आगे किए हैं। जैसे ब्रह्मा का रथ, ये निश्चित हुआ भगवान को, ब्रह्मा का रथ ही मुकर्रर हुआ। परमात्मा ने एक तन लगकर आत्माओं की सगाई कराई, तो वो गुरु भाई बड़ा हमारा ब्रह्मा हुआ, गुरु भाई भी हुआ, आत्माओं की सगाई कराने वाला। सगाई जो कराता है तो वो बीचमनिया भी कहते हैं। ऐसे ब्रह्मा बाबा, इसीलिए उनका आगे बड़ा रथ चला। फिर अध्यात्म शक्ति, जिसे जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है, और वो योग माया भी है, और योग माया इंटरफेयर करती है तो वो ही माया। पर जब जीत पा लेते हैं तो कौन बन जाते हैं हम? जगन्नाथ, यानी मन जीते जगत जीत। तो मन को जीतने के लिए ये मन ही तो है जो हर समय भगवान की याद से हमें विचलित करता है, याद में बैठने नहीं देता। याद करते हैं तो कहाँ कहाँ बुद्धि भटक जाती है, ऐसी बातें याद दिलाता है जो कभी सोची नहीं, जानी नहीं। अब ज्ञान भी कौन याद दिलाता है, और बुद्धि भी। एक तरफ राम और रावण की लड़ाई चल रही है। इस राम और रावण की लड़ाई में हम विजय कब पाते हैं? जब हम समर्पण बुद्धि होकर परमात्मा को सब जान जाते हैं, मान जाते हैं, उनके जैसे ही बनने के लिए उनका कहना मान लेते हैं, यानी कथनी करनी